अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर हम ऐसी स्पेशल किस्म की एक स्टोरी करने जा रहे हैं जिस स्टोरी के अंदर आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं, इमरान खान के करीबी दोस्त ने इंकशाफात किए हैं, जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि इमरान खान को गोलियां क्यों लगी थी, और साथ में ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ को कत्ल किस लिए किया गया, उसके पीछे कौन सा रीज़न था। और ये भी बताएंगे कि बुशरा बेबी, जिन्हें पिंकी पीरनी के नाम से भी जो मशहूर हैं, वो इतनी पावरफुल हैं कि उनके ऊपर उनकी जो करप्शन की वो दास्तानें थी वो इमरान को जैसे ही सुनाई गई तो फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त जो DGISI थे, उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे से बरतरफ किया गया। कहानी असल क्या है वो आज के वीडियो के साथ अंदर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, आपसे गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल इमरान खान ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने वज़ाती बयान दिया है। जी, वज़ाती बयान उनकी तरफ से ये था कि आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी की मुझे कोई करप्शन की दास्तान नहीं सुनाई, उनके खिलाफ जो है वो कोई करप्शन के एविडेंस नहीं दिखाए, और ना ही इस बेस के ऊपर कि बुशरा बीबी की वजह से जो है वो मैंने उन्हें DGISI के ओहदे से हटाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये उन्हें कहना इसलिए पड़ा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने द फ्लोर के ऊपर आके स्पीच के अंदर ये कहा था कि इमरान खान वो शख्स है कि जिसकी बेगम की और उसकी बेगम की जो दोस्त फरा गोगी हैं, उनकी करप्शन की जब दास्तानें एविडेंस इमरान साहब के सामने पेश किए गए तो इमरान खान बजाय अपने घर के अंदर छानबीन करता कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी नाक के नीचे आप लोग क्या गुल खिला रहे हैं, ये पूछने के बजाय उन्होंने जनरल आसिम मुनीर जो कि उस वक्त DGISI थे उनको फ़ौरन बरतरफ कर दिया। बेसिकली अगर देखा जाए, अभी इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन कोई आज का नहीं है कि उन्होंने ऐसे जो वो जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया, इसको सालों बीत चुके हैं। लेकिन अब जाके वो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि अब जाके इमरान को क्या नौबत पड़ी थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इसके ऊपर अब वजाहत दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई बार इसके ऊपर बात हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन इमरान ने तब जवाब नहीं दिया। इसकी मैं रीज़न आपको एंड के अंदर बताऊंगा कि अभी इमरान खान ने इसका जवाब देना क्यों जो वो मुनासिब समझा, या फिर क्या इसके पीछे जो वो लॉजिक है। लेकिन पहले बात करते हैं कि वो एलिगेशंस का मामला किया था। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताएं कि इमरान खान वो शख्स है जिसने सबसे पहले ये कहा था कि साइफर मेरे खिलाफ अमेरिकन साजिश थी, वो जो साइफर मुझे भेजा गया था ये अमेरिका ने मुझे निकाला है, पार्लियामेंट से जो मुझे बाहर किया गया, अदम एतमाद जो आई है ये अमेरिका के कहने के ऊपर आई है। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और अब वो अमेरिका का नाम नहीं लेते, अब वो ये कहते हैं कि मुझे साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट से निकाला था। मतलब इमरान खान झूठ के ऊपर अपना बयानिया इतने ज़बरदस्त टेक्निक के साथ बनाते हैं, इतना ज़बरदस्त कि झूठ खुद भी हैरान हो जाते हैं, हाँ भाई मैं सच हूँ, लोगों को लगने लगता है कि ये सच कह रहे हैं। मतलब इमरान खान के अंदर बड़ा ही टैलेंट है कि वो झूठ को सच के लिबादे के अंदर जो है वो लपेट लेते हैं और पता नहीं चलता कि असल हकाइक क्या है। इमरान खान साहब भी शायद भूल जाते होंगे वाकई यार साइफर वो ड्रामा था जो मैंने इतनी जो है वो टैलेंट के साथ, इतनी अदाकारी के साथ लोगों के सामने पेश किया कि लोग तो उसके ऊपर वाकई वाह वाह करने लगे, मेरे हक के अंदर नारेबाजी होने लगी। हालांकि वो साइफर का ड्रामा जो टोटल का टोटल एक्सपोज हो चुका है, आपने भी देख लिया कि उसके अंदर कप्तान की साजिश निकली, अमेरिका की कोई साजिश उसके अंदर नहीं निकली। तो ये इमरान खान बयानिया बनाने के अंदर बड़ा ही जो है वो एक्सपर्ट है। अच्छा, जनरल बाजवा को इमरान ने क्या कहा था? जनरल बाजवा को इमरान ने ये कहा था कि ये जो DGISI आसिम मुनीर है ये मेरे घर तक आ गया है, इसने मेरे घर की तलाशी शुरू कर दिया है। मेरी बीवी और मेरी बीवी की जो दोस्त है फरा, वो फरा मेरी फैमिली की तरह है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, इनकी करप्शन की दास्तानें आके मुझे सुना रहा है। इनफ इज़ इनफ, अब इसे आप फौरी तौर पर जो वो बरतरफ करें, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। या फिर कोई जगह एडजस्ट होती है तो वहाँ पे इसे उठा के भेज दें। और वहाँ पे फिर वही कुछ हुआ कि जो उस वक्त आसिम मुनीर को इमरान खान के कहने के ऊपर गुजरांवाला का कोर कमांडर बना के वहाँ पे भेज दिया। और यूँ इमरान खान ने अपनी बेगम की करप्शन के ऊपर बजाय अपनी बेगम से इन्वेस्टिगेशन करने, और साथ में उस्मान बुज़दार का भी नाम आता है कि वो भी इस चीज़ के अंदर शामिल थे, उनका भी नाम शामिल था कि इनकी भी करप्शन की दास्तानें, इनकी इन तीनों की करप्शन की दास्तानें सबूत समेत जो वो आसिम मुनीर ने जमा करवाई थी। अब आते हैं इमरान खान के दोस्त की तरफ, जिसके अंदर वो इल्ज़ामात हैं, वो चीज़ें सामने आई हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल तक की नौबत जो है वो सामने आ गई है कि उनका कत्ल क्यों हुआ। इंतहाई खौफनाक किस्म की ये स्टेटमेंट है। पता नहीं इसके ऊपर मीडिया की नज़र पड़ी है या नहीं पड़ी, लेकिन ये फैसल वावड़ा ने लास्ट टाइम जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इंटरव्यू उनका हुआ है उसके अंदर इन्होंने ये बात की है, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बात की है और ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कहा कि मुझे DGISI जब उन्हें बरतरफ किया गया या फिर उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करके उधर भेजा गया गुजरांवाला, तो उस वक्त जो है वो उन्हें एक रोज़ पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनसे मैंने ये कहा था कि आपके खिलाफ जो है वो फील्डिंग जो है वो एडजस्ट हो चुकी है,
आप मतलब मोहतात रहे। उन्हें ये कहने का मतलब था कि आपके खिलाफ जो फील्डिंग एडजस्ट हो चुकी है, आपके पास जो एविडेंस है वो इमरान खान तक ना पहुंचाएं, नहीं तो मतलब ये है कि आपको यहाँ से उठा के कहीं और फेंक दिया जाएगा। और यूँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में शायद ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी DGISI को उसकी अपना जो टेन्योर है उसने पूरा नहीं किया, उससे पहले ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने उसे बरतरफ करके किसी और जो है वो पोस्ट के ऊपर जो है वो भेज दिया हो। तो ये हुआ कि उसके ऊपर आसिम मुनीर ने ये जवाब दिया कि आप मुझे ये रोकना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने वज़ीर-ए-आज़म और अपने मुल्क के साथ जो है वो बेईमानी करूं, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकता, जो होना होगा वो देख लिया जाएगा। तो इसके बाद जब उन्होंने जमा करवाए तो दूसरे रोज़ ही उन्हें बरतरफ कर दिया गया। तो इसके ऊपर फैसल वापडा ये कहते हैं, जो कि इमरान के बिल्कुल करीबी साथी रहे, आप हिस्ट्री सर्च कर लें कि वो फैसल वापडा कितने इमरान के जो वो राइट हैंड हुआ करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने दूसरे रोज़ जब पूछा कि देखा मैंने आपको कहा नहीं था कि आप रुक जाएं, ये चीज़ ना करें, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह मालिक है, मैं इस चीज़ से जो वो रोक नहीं सकता था। मतलब उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर भी अल्लाह के ऊपर छोड़ दी। और देखें, एक बंदा बंदे को तो निकाल सकता है, वो एक बंदे की इंसल्ट कर सकता है, एक बंदे के लिए वो अनकंफर्टेबल माहौल उसके लिए पैदा कर सकता है। आप भी अंदाज़ लगाएं, आप एक पोस्ट के ऊपर हैं, आप जो है वो DGISI और आपको उठा के कोई प्राइम मिनिस्टर आपको डी वैल्यू करके किसी और जगह भेज देता है, आपको DGISI से हटा के आपको कोर कमांडर बना देता है, तो आपके लिए भी आपके रैंक एंड फाइल के अंदर, आपके इदारे के अंदर आपका इमेज क्या रह जाएगा। लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो ये लोग ईमान से काम करते हैं ना, ईमानदारी वाले लोग होते हैं, बदनीति के ऊपर काम नहीं करते। और यहाँ पे देखें ना, इमरान खान के लिए वो अच्छी नीयत से उन्होंने चीज़ बताई थी कि ये देखें आपकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है, इसको कंट्रोल करें। और अगर उस वक्त इमरान कंट्रोल कर लेते तो आज तोशा खाना का इशू ना बना होता, तो आज उनकी बीवी की उन्हें जो है वो वजाहतें ना देना पड़ती कि मेरी बीवी ने जो वो डायमंड रिंग ली थी या नहीं ली थी, या फरा ने ली थी, किसने ली थी। फिर तोशा खाना की वो घड़ियों के स्कैंडल सामने ना आते, कैसे जो वो खाना काबा के मॉडल की घड़ी आपने जो कोड़ियों के मुल्क बेच दी, कैसे आपने तोशा खाना को लूट के आप खा गए। तो ये सारी जो करप्शन की, चोरी की दास्तानें हैं ना, उस वक्त अगर ये आसिम मुनीर साहब की सुन लेते तो मेरे ख्याल में आज ही इमरान को दिन ना देखने पड़ते, उनको चोर चोर के नारे जो है वो सुनना ना पड़ते। लेकिन खैर, जिसने अच्छी नीयत से काम किया, अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा प्रमोट किया कि वो आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन चुके हैं। लेकिन इमरान खान आज भी सड़कों के ऊपर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन वो सड़कों के ऊपर हैं। तो ये होती है, कहते होते हैं ना, अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। तो ये देखें यहाँ पे अब तो लाठी की आवाज़ भी आ रही है, क्या कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ अब। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो फैसल वाटन जो इंतहाई संगीन किस्म के इंकशाफात किए, उसके अंदर ये चीज़ है कि ये जो जो आसिम मुनीर को जब जनरल लगाया जा रहा था, तो इमरान खान ने जो धरना दिया था, धरने की बेस भी यही थी कि ये धरना देंगे, हम प्रेशर बिल्ड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, इदारे के ऊपर भी, कि इनको जो है वो ना लगाया जाए आर्मी चीफ। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इमरान को जो गोली लगी और अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, ये भी उसी चीज़ की कड़ी थी कि किसी तरीके से आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो इमरान को गोलियां लगी, जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था गुजरात के अंदर, और फिर जो अरशद शरीफ का कत्ल था, यानी कि इसका मलबा सारे का सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना था या फिर इदारे के ऊपर डालना था, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड किया जाए। और आपने देखा होगा जब अरशद शरीफ का वो सानिया हुआ, उनका कत्ल हुआ, तो उसके बाद कैसे तरीके इंसाफ ने और इमरान खान ने डायरेक्ट इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, वो इल्ज़ाम एजेंसियों के ऊपर लगे थे, पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर लगाए गए थे। तो ये सारा वो मतलब एक पूरी की पूरी साजिश थी जो सामने रखी गई है। हालांकि किसी ने इससे पहले जो है वो ऐसे खुल के बात नहीं की जैसे फैसल वाटा ने की। हालांकि फैसल वाटा पहले दिन से ये जाने जाते हैं कि वो ऐसा शख्स है जो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करता है, वो किसी चीज़ से झिझक नहीं रखता। इसी वजह से इमरान खान ने उसे अपने पास से उठा के कहीं दूर फेंक दिया है, और अब वो इमरान खान उसे अपने करीब भी जो फटकने नहीं देते। हालांकि ये वो शख्स था जो इमरान खान का काफ़ी जो है वो राजदान हुआ करता था। और देखें कैसे जो है वो आसिम मुनीर का जो मामला था, उसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, जो चीज़ पहले रह गई थी कि इमरान खान ने जो ये बात अभी की और इसके ऊपर जवाब भी नहीं दिया कि क्यों DGISI को मैंने हटाया था। मतलब कहने का ये है, अगर इमरान खान एक तरफ वजाहती बयान दे रहे हैं कि मैंने DGISI को बुशरा बीबी की करप्शन की दास्तानें और उनके सबूत देने के ऊपर नहीं हटाया था, तो फिर आपने क्यों हटाया था, ज़रा ये वजह भी तो बता दें। लेकिन ये वजह के लिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क ओपन करके रख दिया है। कोई भी इसके ऊपर कॉमेंट करे और कॉमेंट करके जो है वो एक चीज़ जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहे। और यहाँ पर वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जब डिस्कस हो तो आर्मी चीफ मुझे खुद से जवाब
दें या फिर ISPR की जानब से कोई जवाब मेरे सामने आए, वो कहें कि हाँ भाई उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन की ये सबूत थे जो कि दिए जिसकी वजह से आपने निकाला, और इमरान खान यहाँ पे एक नया बयान ये डेवलप कर लें कि वही तनाज़र है कि मैंने इन्हें निकाला था, उसी चीज़ का मुझसे बदला लिया जा रहा है और मेरे खिलाफ जो है वो हालात तंग किए जा रहे हैं, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इमरान की पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में अब कुछ रहने को बाकी तो नहीं बचा है। चंद लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग निकल रहे हैं, तो पीछे इमरान के पास चंद लोग ही बचने को नज़र आ रहे हैं, वो भी जैसे आज शरीम अज़ारी ने अलविदा कह दिया, और भी कुछ लोग हैं जो तरीके इंसाफ को एक एक करके रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान को 440 वोट के जो वो झटके लगा रहे हैं, ऐसे के झटके इमरान को लगते रहे तो कुछ अरसे बाद आप कह सकेंगे तरीके इंसाफ में इमरान खान ही बाकी बचेंगे, उनके इर्द गिर्द आपको देखने को कोई नहीं मिलेगा।